आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। क्यों? अरे, आजकल कोई भी मैं वीडियो बनाती हूं, आप लोग देखते ही नहीं है, पसंद करते ही नहीं है, और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और इसकी वजह से कितना प्रेशर आ गया है पता है। ऑफिस में सब लोगों की एक एक्सपेक्टेशंस है मुझसे कि मेरे वीडियोस अच्छे बनेंगे, अच्छे चलेंगे, पर आजकल हो ही नहीं रहा है। और ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, मेरे ऊपर इतनी हावी हो रही है कि अब मुझे डर लगने लगा है। डर लगने लगा है फेलियर का, कि मैं कोई भी टॉपिक लूँ, कोई भी कंटेंट लूँ, मुझे डर लगता है कि पता नहीं आप उसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। मैं कह सकती हूँ कि फेलियर का डर, विफलता का डर। पर क्या आप जानते हैं कि ये फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, इन सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हमने अभी तक बहुत सारे फोबियाज के नाम सीखे, पर आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 8 एक फोबियाज के बारे में बताने जा रही हूं जो कि हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमें एक डर की भावना होती है कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो उन फोबियाज को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हम कोई भी काम करें, हमारी अपने आप से भी एक एक्सपेक्टेशन होती है। हमारे घर वालों की एक्सपेक्टेशन होती है, हमारे दोस्तों की एक्सपेक्टेशन होती है, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर हमारे बॉसेस की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सबकी हमसे एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इस सबसे बड़ी बात कि हमारी खुद से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हम ये काम अच्छा करेंगे। बट अगर हम वो काम करने में फेल हो गए तो फिर क्या? ये जो डर है ना, ये हमको पीछे खींचता है। द फेयर ऑफ फेलियर, विफलता का डर, और इसे इंग्लिश में कहते हैं एटिकोफोबिया। एटिकोफोबिया। हमने अपना एक कंफर्ट जोन बना रखा है, उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम वहां अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और हमारा काम अगर किसी को पसंद नहीं आया तो फिर क्या? यस, फिर क्या? हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, हमारे काम को स्वीकार नहीं करेगा। क्या हुआ? द फियर ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्ट होने का जो फियर है वो, द फियर ऑफ रिजेक्शन को हम इंग्लिश में कहते हैं एंथ्रोपोफोबिया। एंथ्रोपोफोबिया। जो थर्ड फेयर या फोबिया है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, वो है फेयर ऑफ चेंज। हम अपने आप में परिवर्तन नहीं लाना चाहते, चेंज नहीं लाना चाहते। हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें डर है कि हम उसमें सफल होंगे नहीं होंगे। तो जो फेयर ऑफ चेंज है उसे इंग्लिश में कहा जाता है मेटाथाइसोफोबिया। मेटाथाइसोफोबिया। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ लोगों को सक्सेस से डर लगता है, फियर ऑफ सक्सेस। क्यों डर लगता है? कि अगर सक्सेस मिल गई, बहुत पैसा मिल गया, नाम हो गया, तो पैसा और नाम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो आती हैं, सबकी एक्सपेक्टेशंस भी तो बढ़ जाती हैं। फेयर ऑफ सक्सेस। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है अचीवेमोफोबिया। अचीवेमोफोबिया। फेयर ऑफ टाइम। लोगों को इसका भी डर लगता है, समय से डर लगता है। समय से डर का ये मतलब नहीं है कि समय बर्बाद ना करें। समय का डर कि समय खत्म हो रहा है, हमें ये चीज जल्दी से कर लेनी है, हमारा जो गोल है वो अभी अचीव कर लेना है। अरे क्या हो गया, अगर थोड़ा लेट ही हो गए तो क्या हो जाएगा? तो ये जो फेयर ऑफ समय है ना, फेयर ऑफ टाइम, इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया। अब जो नेक्स्ट फेयर है ना, वो मुझ में तो बिल्कुल नहीं है, वो है फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, पर हम उसे दूसरों के सामने रखने में डरते हैं कि अरे अगर किसी को हमारे आइडियाज पसंद नहीं आए तो, लोग हंसे तो, या
मैं कहीं बोलते बोलते भूल गई तो ये जो फियर है ना, सार्वजनिक रूप से बोलने का या 10 लोगों के बीच बोलने का, अपने विचार रखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लासोफोबिया। क्या आपको है ये फियर? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अब ये जो हम क्लासोफोबिया होता है वो क्यों होता है? क्योंकि हम क्रिटिसिज्म से डरते हैं। द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। वैसे तो हम बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे क्रिटिसाइज करे, आई एम ऑल फाइन। बट ऐसा होता नहीं है। हम क्यों नहीं पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से करते हैं या इंग्लिश सबके सामने बोलते हैं? क्योंकि हमें क्रिटिसिज्म से डर लगता है कि अगर कोई मेरी गलतियां निकाल दे, तो मुझे कुछ समझाने लगे, तो ये बात कहीं ना कहीं हमें या किसी और को मन में लग जाती है। तो द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंसोफोबिया। अब आज का जो लास्ट फोबिया है, फेयर है, जो हमको आगे बढ़ने से रोकता है, वो है द फेयर ऑफ अननोन। द फेयर ऑफ अननोन, किसी अज्ञात चीज होने का डर, एंजाइटी जिसे आप बोल सकते हैं, कि हमें नहीं पता कुछ होने वाला है। कुछ भी हम काम करें उससे पहले एक अजीब सा डर हमारे अंदर में रहता है। और वो डर एक ही चीज से नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फेलियर का डर हो सकता है, क्रिटिसिज्म का डर हो सकता है, या रिजेक्शन का डर हो सकता है, या आप बोले कि लाइफ में हम आगे क्या करेंगे उसका डर हो सकता है। तो ये जो फेयर ऑफ अननोन है ना, उसे इंग्लिश में कहते हैं जेनोफोबिया। वैसे अगर आप डिक्शनरी में देखें तो जेनोफोबिया का मीनिंग होगा द फेयर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों से डर। पर ब्रॉडर वे में पहले इसका यूज किसी अज्ञात चीजों से या अज्ञात व्यक्तियों से डर, इस सेंस में किया जाता था। अगर आप थोड़ा सा पीछे इसके बारे में डिटेल में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जेनोफोबिया सिर्फ एक विदेशियों से डर तक लिमिट नहीं है। ये जो जेनोफोबिया है, ये किसी भी अननोन पर्सन या अननोन थिंग जो आपके साथ कभी भी घट सकती है, उससे डर, उसका जो डर है उसे कहा जाता है जेनोफोबिया। तो ये थे ऐसे 8 फेयर फोबियाज जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, जीवन में सफल होने से रोकते हैं, बीच में रोड़ा अटकाते हैं। अगर आप देखें तो मैंने हर फोबिया को एक एक करके एक्सप्लेन किया है, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, और उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आपको बताया है। सो आई होप आज का वीडियो एटलीस्ट आपको अच्छा लगा होगा। फेयर ऑफ रिजेक्शन तो है मुझे, फेयर ऑफ फेलियर भी है, बट इन सब से मुझे ऊपर उठना है और मुझे वीडियोस बनाने ही हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। और ये वीडियो फोबिया से रिलेटेड तो है ही, पर आपके लाइफ में आगे बढ़ने में आपको बहुत हेल्प करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।